Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to our PS online classes. प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग अपठित गद्यांश पढ़े थे। अभी हम लोग अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। अपठित पद्यांश से जिसको हम लोग अनसीन पोएम स्टेंजा कहते हैं, पहले कहानी से था जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। अभी हम लोग कविता पे चलेंगे जो अनसीन पोएम स्टेंजा है। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपठित शब्द का अर्थ ही होता है जो कभी ना पढ़ा हो। आप अपनी पाठ्य पुस्तक जिस कक्षा में हैं उन कक्षा में इनका अध्ययन न किया हो। अपठित पद्यांश का अर्थ है ऐसा पद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित पद्यांश पढ़कर उसको समझना होता है। जो भी स्टेंजा दिए जाते हैं उन स्टेंजा को सही तरीके से पढ़कर समझना होता है और उन दिए गए पद्यांश के स्टेंजा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं जिनका उत्तर अपने शब्दों में देना होता है। अपठित पद्यांश द्वारा विद्यार्थियों में अर्थबोध एवं भावबोध का विकास होता है। यदि अपठित पद्यांश को आपने पढ़कर प्रश्नोत्तर ढूंढ लिया तो आप में यह आत्मबल उत्पन्न हो जाता है कि हमें कुछ समझ आ गया, मैं इन दिए हुए पद्यांशों से इसका उत्तर ढूंढ सकता हूँ। इसलिए कहा कि अपठित पद्यांश द्वारा विद्यार्थियों में अर्थबोध एवं भावबोध का विकास हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके का मैं एक स्टेंजा आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसको आप लोग पढ़ करके लिखेंगे, पढ़ेंगे और सुंदर स्वर्णाक्षरों में अपनी भाषा में इसका प्रश्नोत्तर लिखेंगे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वही व्यक्ति चलते हैं जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं और हारे हुए होते हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनियमित पंथ प्यारे हैं और हमें तो ऐसे ही जो यात्रा से नाम से चला हुआ है वैसे ही अनियमित पंथ जो है, राह जो है हमें प्यारे लगते हैं। साक्षी हो राह रोके खरे पीले बांस के झुरमुट। यदि हमारे साक्षी हैं कि बांस के झुरमुट में आकर के, बांस के ऊंचे आकर के उसको सही तरीके से राह रोकने का प्रयत्न करें कि उनमें गा रही है जो हवा। और वे जब हवाएं की झोंके चलती हैं और वे अपने कलकल छल छल की आवाजें निकालती हैं, करवट कर की आवाजें निकालती हैं तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी है यानी और जो कुछ भी बच जाता है, बख्श खोले डोलती अमराइयां। वे पूरे हवा की ओकोड़े में डोलती हुई जाती है, अमराइयां लेती हुई जाती है। गर्व से आकाश थामे खड़े और आकाश भी जैसे पूरे गर्व से थामे हुए खड़े होते हैं। हिलती छिटिज की झालरे झूमती हर डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती सुख कल अल्लाह हवा। और पेड़ पौधे की टहनियों पर जो फल फूल लगे हुए होते हैं वे अमराइयां खाती हुई जाती हैं, खिलखिलाती हुई जाती हैं, अल्लाह हवा में डोलती जाती है। गायक मंडली यानी गान वाद्य वाले मंडली जो होते हैं वे भी चलते आते हैं गगन में, मेघ में यानी आसमान में, मेघ की झोंके में। वे भी अपने वाद्य यंत्रों पे से परे टीले लेकर के ही आते रहते हैं, वाद्य यंत्र से टीले पे पार करते हुए आते रहते हैं। तो ऐसे हमें परिदृश्य को देखकर विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार वाद्य यंत्रों से परे होकर के भी वे अपने पथ पर आगे को बढ़ते रहने की जिज्ञासु होते हैं, कार्य करने को जिज्ञासु होते रहते हैं। तो ऐसे हमें अवधारणाएं प्रेरित करती है। हमें नदी जल की प्रतीक्षा, नदी बहने की प्रतीक्षा नहीं करती है। हमें भिन्न भिन्न प्रकार की, कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल सभी बन रहा है, कहीं जो विश्वास
तभी विश्वास कहीं पर बनती है कि हमें किस प्रकार से कार्य को करनी चाहिए, कैसे हमें कार्य करने को दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए। जो संकल्प हमें बस उसी के ही सहारे हैं। व्यक्ति में जब दृढ़ संकल्पित है कि हमें ये कार्य कर लेना है, उन कार्य के दृढ़ संकल्पित होने के कारण उन दृढ़ संकल्पित सहारों के कारण वे अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। बस उसी के सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं। लीक पर वही व्यक्ति चले जिनके चरण दुर्बल है, यानी पैर दुर्बल है, कमजोर है और पथ के हारे हुए हैं, वैसे ही व्यक्ति चले। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, ऐसे ही अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, और हमें वैसी ही यात्रा से बने रहेंगे जैसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, वैसे ही बने रहेंगे जैसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्टिंजा को पढ़ेंगे, इस अपठित डांस को पढ़ेंगे और पढ़ करके जो प्रश्नोत्तर देते हैं उन्हें सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखकर भेजेंगे। प्रश्न फर्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, सुंदर से लिख लेंगे इसे। प्रश्न फर्स्ट आ जाएगा, HW देकर लिखेंगे इसे। प्रश्न 1, लीक पर कौन चलता है? लीक पर कौन चलता है? सेकंड दे देंगे प्यारे बच्चों, पेड़ क्या थामे खड़े हैं? पेड़ क्या थामे खड़े हैं? थर्ड क्वेश्चन दे देंगे, नाले में नाचता जल क्या बनने की प्रतीक्षा में है? नाले में नाचता जल क्या बनने की प्रतीक्षा में है? प्रतीक्षा में है। नाले में नाचता जल क्या बनने की प्रतीक्षा में है। फोर्थ देंगे, रास्ता का समानार्थी। रास्ता का समानार्थी, रास्ता का समानार्थी पद्यांश से छाट कर लिखिए। ध्यान से छाट कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप अपने ग्रुप्स में संध्या 7 से 8 के बीच में अपलोड कर देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।